हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सी टेट 2026 के लिए जो सितंबर में होने वाला है उसके अंतर्गत आज हम लोग ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट। इससे पहले हम लोग देखे थे फैमिली एवं फ्रेंड्स और उसके बाद देखे थे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का था फूड भोजन। दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है और हम लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं तो इसमें सिलेबस एकदम क्या होता है कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसमें एक भी टॉपिक नहीं छूटता है, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछे क्या हो कि आसानी से बन जाए, ठीक है। और इसको हम लोग बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि क्या हो कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। जिसमें 15 नंबर थ्योरी रहता है, 15 में 15 आपका आसानी से आ जाए। तो चलिए कि प्लांट जो है हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो देखिए पौधे जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हमें भोजन, ऑक्सीजन, दवाई, लकड़ी, छाया, रेशा, ईंधन और सौंदर्य प्रदान करते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। देखिए अगर पौधे ना हो तो क्या होता है कि हमें ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना जो भोजन पानी होता है, अनाज वगैरह हुआ, फल हुआ, फ्रूट हुआ, ये सारे चीज जितना चीज है। देखिए आप जितना भी खाने की चीज है सारा सारा का सारा चीज टोटल जो शाकाहारी होता है टोटल चीज आप में पौधे से ही मिलता है। इसीलिए हमारे लिए पौधे क्या होता है काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, ठीक है। ये क्या होता है हमारे जीवन का एक अंग, समझिए कि ये हमारे जीवन का एक अंग है। अब देखिए कि पौधे का महत्व क्या है। तो पौधे से हमें क्या क्या मिलता है इसको चीज देखेंगे। तो पौधे से हमें क्या मिलता है, तो सबसे पहले पौधे से हमें भोजन मिलता है। जैसे क्या खाते हैं, गेहूं से रोटी खाते हैं, चावल से जो भात बनता है भात खाते हैं, फिर सब्जी वगैरह हो गया, कद्दू, भिंडी और ये सारी चीज, बैगन। तो ये सब सारे चीज कहाँ से आता है, तो पौधे से ही आता है, ठीक। नेक्स्ट चीज हमें पौधे से और क्या मिलता है, तो पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है और वायु को शुद्ध करता है। जैसे क्या करता है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो वैसे तो सांस हम लोग सभी जितना हमारे वायुमंडल में गैस होता है, ऐसे सांस तो सभी गैस हमारे अंदर जाता है, लेकिन हमारे शरीर को जरूरी होता है केवल ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और क्या होता है गाड़ी वगैरह चलती है तो धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है, तो ये जो हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। तो क्या करता है ये पौधे अपने में ये संभाल लेता है। जैसे भोजन बनाता है पौधे, तो अपने भोजन बनाने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये वायु को शुद्ध करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारे पृथ्वी को संतुलन बनाए रखता है ताप को, तो ये पौधे काफी महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि यह जानवरों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, बिल्कुल। और देखिए क्या करता है, आश्रय तो प्रदान करता है। और मनुष्य के लिए क्या होता है ना कि जब अभी जैसे कि गर्मी का टाइम है तो लोग क्या करते हैं, छाया खोजते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कहीं अगर पेड़ मिल जाए तो पेड़ के नीचे रुकते हैं और क्या होता है अपनी ठंडक महसूस करता है, आराम महसूस करता है, ठीक है। और क्या होता है पेड़ से हमें क्या होता है कि मिट्टी के कटाव से बचाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। देखिए पेड़ पौधे से क्या होता है, पेड़ पौधे के कारण ही क्या होता है वर्षा होती है, ठीक है। और क्या होता है कि मिट्टी कटाव को रोकता है। जैसे पौधे के जड़ होता है वो मिट्टी को जकड़े रखता है, जिसके कारण मिट्टी के कटाव रुकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पौधे से और हमें क्या मिलता है, तो पौधे से हमें औषधि मिलता है, लकड़ी, रेशा, तेल और कई उपयोगी वस्तुएं, ठीक है। जैसे लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, औषधि औषधि पेड़ से मिलता है, रेशा रेशा से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, तेल जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सभी पौधे से हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कि और क्या होता है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखता है और जलवायु को नियंत्रित करता है। जैसे अभी हम क्या बोले कि अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा तापमान बढ़ जाएगा और ये हमारे जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए ये जलवायु को क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आ गया। पौधे के महत्व देख लिए। अब देखेंगे पौधों के भाग कौन कौन से भाग है। तो देखिए पौधों में क्या चीज है, पहला फूल है, पत्ती है, उसके बाद फल है, तना है, जड़ है। अब इसके मुख्य कार्य क्या क्या है तो देखेंगे। तो देखिए फूल क्या करता है, ये प्रजनन में सहायक होता है। जो नेक्स्ट पौधा होता है तो फूल के माध्यम से ही तो बीज होता है,
ठीक है। और पत्ती का क्या काम है कि भोजन बनाती है, जो भोजन पौधे के लिए जरूरी होता है वो पत्ती ही बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फल। फल का काम क्या है कि बीज की रक्षा करता है और हम लोग को तो फल देता है जिसे हम लोग खाते हैं। तना का काम क्या है, यह पौधे को सहारा देता है और पानी व खनिज लवणों का परिवहन करता है। जैसे जड़ से ये पानी और ये खनिज लवण कहाँ होता है, मिट्टी में, ठीक है। तो ये जो जड़ लेता है और ये तने के माध्यम से पत्ते तक पहुंचता है। समझ में आ गया। अब जड़ का काम क्या है, जड़ का काम है कि पौधे को मिट्टी में स्थिर रखता है। यही ना, जैसे कि मिट्टी का कटाव को रुकता है ना, तो ये जड़ के माध्यम से, क्योंकि मिट्टी को जकड़े रखता है जिसके कारण मिट्टी नहीं कटता है, ठीक है। और क्या होता है, ये पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है। यही ना, खनिज लवण पानी वगैरह अवशोषित करता है, तब तने ले जाता है यहाँ से आके, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे पौधे के प्रकार, ठीक है। तो क्या चीज है, पहला वृक्ष देखेंगे, उसके बाद झाड़ियाँ, उसके बाद शाकीय पौधे, ठीक है। अब अलग अलग पेड़ के विशेषता देखेंगे। अब वृक्ष क्या है, तो वृक्ष की जो है यह बड़े और ऊंचे होते हैं, ठीक है। वृक्ष क्या होता है, जो बड़े और ऊंचे पौधे होंगे उसको वृक्ष कहेंगे। और यह क्या होता है, इसकी तने मजबूत होती है। उदाहरण के लिए आम हो गया, नीम हो गया, सीमल हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, आपका शीशम का, ये सभी क्या हो जाता है, आपका वृक्ष हो जाता है, ठीक है। अब झाड़ी आते हैं, तो माध्यम आकार के पौधे के कई शाखाएं तने के पास से निकलती है। उदाहरण के लिए गुलाब, गुड़हल, मेहंदी, केसर, कमल, ये सभी क्या होगा, आपका झाड़ी हो गया, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बांस जो है, बांस क्या है, आपका झाड़ी है कि क्या है, वृक्ष है। ये आप लोग सोच समझ के हमें कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। और अब देखते हैं शाकीय पौधे। शाकीय पौधे क्या है, तो छोटे और कोमल तने वाले पौधे को शाकीय पौधे कहते हैं, जिसे हम लोग साग खाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण कौन कौन से शाकीय पौधा है, तो धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, ये सब क्या हो गया, शाकीय पौधे हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि पौधों के लिए आवश्यक चीजें, जो वो मतलब भोजन बनाता है या जीवित रहता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी से क्या लेता है, खनिज लवण लेता है, जल लेता है। उसके बाद वायु से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और वो भी सांस में क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन ही लेता है। और ये उसके उचित तापमान इसके लिए भी जरूरी है। जैसे कि होता है कुछ ये स्थानीय में कुछ कुछ जगहों पर उस स्थान के हिसाब से कुछ उसके प्रमुख पौधे होती है। जैसे आप खिजड़ी का पेड़ देखिएगा, तो खिजड़ी का पेड़ जहाँ पर अधिक जब वर्षा होता है वहां पर नहीं होता, जहाँ पर कम वर्षा होते हैं तो वहां पर खिजड़ी का पेड़ पाया जाता है। तो वो क्या होता है, उसके लिए उचित तापमान उस हिसाब से होना चाहिए, तभी वो जीवित रहे, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या होता है कि रहने के आस्थान के आधार पर पौधों के प्रकार, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जल जीवी पौधे, ठीक है। ये पौधे पानी में उगते हैं। उदाहरण के लिए कमल, जलकुंभी, ठीक है। ये कौन पौधे हो गए, जलीय पौधे या जल जीवी पौधे, ठीक है। अब स्थलीय पौधे, ये पौधे भूमि पर उगते हैं, जैसे गेहूं, आम, नीम, मकई, जो ये सब क्या हो गया, स्थलीय पौधे हो गए। अब समझ में आ गया। अब कुछ महत्वपूर्ण पौधे लिए हैं, उसके हम लोग ये जो है कुछ पौधे के बारे में आपको एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पौधे और उनकी विशेषताएं को देखेंगे। जैसे आपका हो गया नीम, क्या चीज, नीम। तो नीम का मुख्य क्या है, उसकी विशेषता, यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। नीम जो है आपका, वो क्या होता है, ये औषधीय से भरपूर होता है। जैसे कि नीम का अगर आप दंतमंजन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे दांतों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। और देखिए क्या चीज है कि आपका ये पत्तियां, छाल, बीज का उपयोग दवाइयों में होता है, ठीक है। और वायु शुद्ध करने वाला महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये जो है वायु इसके ज्यादा ज्यादा शुद्ध होता है और इससे हमें दवाइयाँ वगैरह, छाल से, बीज से, पत्तियों से क्या बनता है, दवाइयाँ बनता है, ठीक है। आपका नीम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है पीपल। पीपल का पेड़ हमारे लिए क्या उपयोगी है, देखिए ये दिन और रात दोनों के समय ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। क्या होता है कि ये पृथ्वी का एकमात्र पौधा है जो हम 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। और ये जो है धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक रूप से इसका पूजा होता है, लोग इसकी पूजा करते हैं। और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो बता दिए, क्योंकि ये हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन देता ही रहता है, ठीक है।
और क्या होता है, पक्षियों और जीवों के लिए भी उपयोगी है। इसमें पक्षी जीव, तो देखिए ऐसे भी कोई भी पेड़ है उसमें पक्षी रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है आपका बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ क्या होता है, बहुत फैलादार और दीर्घ वृक्ष होता है। ये जो है ना बहुत बड़ा वृक्ष होता है। इसमें देखिए ऐसे ऐसे लटका हुआ रहता है जड़, जो इसको क्या करता है, सहारा प्रदान करता है पेड़ को, ठीक है। ये गर्मी में घनी छाया देता है, क्योंकि ये इतना ना फैला हुआ रहता है जो ये अधिक से अधिक छाया प्रदान करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे पृथ्वी में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जलवायु पारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का आम। अब आम क्या है, तो ये तो जानते हैं अभी इसका आम का सीजन मतलब धीरे धीरे अभी खत्म हो रहा है। इससे पहले तो भरपूर सीजन था उसका, लोग बहुत अच्छे तरीके से आम खाएंगे और खाना भी चाहिए। तो देखिए ये आम जो है ये स्वादिष्ट फल है, इससे भी हमें ऑक्सीजन, देखिए कोई भी पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और इसमें देखिए आम जो है उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें विटामिन ए और सी का भरपूर मात्रा पाया जाता है। और आम का लकड़ी का उपयोग फर्नीचर और अन्य कार्यों में होता है, ठीक है। तो आम के लकड़ी का भी क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। अब पढ़ेंगे सौगन, क्या चीज, सौगन। तो देखिए इसकी लड़की क्या होता है, लकड़ी अत्यंत मजबूत और टिकाऊ होता है, ठीक है। ये इसका जो लकड़ी है उसमें ये बहुत टिकाऊ होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके लकड़ी के क्या क्या बनता है, फर्नीचर, दरवाजा, जहाज वगैरह बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी लकड़ी जो है अत्यधिक महंगा और मूल्यवान वृक्ष है। समझ में आ गया सौगन के बारे में। अब देखेंगे किक्टस, क्या देखेंगे, किक्टस। तो किक्टस के बारे में देखिए, यह रेगिस्तानी पौधा है, पत्तियों कांटों में परिवर्तित पानी की वक्ता करता है, बहुत कम पानी में भी जीवित रहता है, ठीक है। अब ये पेड़ क्या है कि ये पेड़ जो है ये कैक्टस का पौधा है। ये क्या करता है, कीट इसे कीट भक्षी भी पौधे खाते हैं, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब कीड़े मकोड़े क्यों खाता है, क्योंकि जो है ये इसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भोजन करता है। समझ में आ गया। अब देखेंगे रेगिस्तानी ओक, ठीक है, रेगिस्तानी ओक। तो ये थार मरुस्थल का प्रमुख वृक्ष है, गहरी जड़ें होती है जो दूर से पानी सोखती है, सूखे में भी टिककर रहता है, लकड़ी, चारा और छाया के लिए उपयोगी है। देखिए जहाँ पर मारुस्थलीय क्षेत्र है ये खास करके ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये पेड़ जो है क्या करता है, वहां पर जैसे मारुस्थल वगैरह में बारिश नहीं होती है, जहाँ पर पीने के पानी के लिए बहुत दिक्कत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर लोग क्या करता है कि ये जो पेड़ है, इसका पेड़ जो है, इसका जड़ जो है इस पेड़ का, ये बहुत अंदर तक जाता है। ये तब तक बढ़ते रहता है जब तक उसको पानी ना मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब वहां तक चल जाता है उसके बाद ये जड़ का काम क्या है कि पानी को सोखना। अब पानी को सोख के तना के माध्यम से ऊपर जाता है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि इसके तने में छेद करके पाइप डाल करके पानी निकलता है और पानी का उपयोग करता है, ठीक है। समझ में आ गया रेगिस्तानी ओक के बारे में। और ये समझिए कि ये इंसान के लिए कितना उपयोगी है, और छाया तो देता ही है। अब मारुस्थल में तो जानते हैं कि कितना गर्मी धूप वगैरह पड़ता है, इसीलिए ये क्या होता है, काफी उपयोगी होता है। अब हम लोग खेजड़ी का पेड़ देखेंगे। तो खेजड़ी का पेड़ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के राज्य में पाया जाता है, ठीक है। खेजड़ी के पेड़ जो है उस पेड़ के नाम पर उस एक गांव का नाम खेजवाली गांव पड़ा है, ठीक है। ये क्या करता है, शुष्क और रेतीली भूमि में उगता है, ठीक है। इसकी पत्तियां और फूलों पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है, मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। जैसे इसका फल वगैरह है, इसके फल से क्या बनता है, सब्जी बनता है। और इसका जो आपका छाल होता है, उस छाल से उसका दवाई बनता है, जो औषधि के रूप में काम आता है, ठीक है। समझ में आ गया खेजड़ी। अब आपका नेक्स्ट है देवदार के वृक्ष। किसके वृक्ष, देवदार के वृक्ष। ये देखिए इसका क्या है कि ऊंचे वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो पेड़ है आपका जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इसकी लकड़ी जो होती है सुगंधित होती है और टिकाऊ होता है, निर्माण कार्य और फर्नीचर में उपयोगी होता है। जो टिकाऊ लकड़ी होता है वो फर्नीचर के लिए काफी उपयोग होता है। अब नेक्स्ट है आपका यूकेलिप्टस, ठीक है। अब इस पेड़ को हम लोग इस पेड़ को पृथ्वी का शत्रु कहते हैं, और ये पेड़ जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा पेड़ यही है, यूकेलिप्टस। ये क्या करता है, तेजी से वृद्धि वाला वृक्ष है, पत्तियों का उपयोग तेल और दवाइयों में होता है, और इसका काम क्या है, वायु शुद्धिकरण में सहायक होता है। समझ में आ गया यूकेलिप्टस।
अब हम लोग देखेंगे पौधे का जीवन चक्र, पौधे कैसे तैयार होता है। तो पहले बीज होता है, बीज को जब मिट्टी में डालते हैं तो वो अंकुरन होता है, अंकुरन होकर के थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको छोटा पौधा उसको कहलाते हैं। फिर जब बड़ा होता है तो उसमें फल फूल आता है, फिर फल फूल हो जाता है, फल पक करके उसमें बीज आता है, फिर पुनः बीज वितरित होकर के फिर मिट्टी बनता है। इस तरीके से पौधे का जीवन चक्र चलते रहता है। ठीक है, अब क्या है कि अब पेड़ पौधे के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पेड़ पौधे लगाए और उनकी देखभाल करें, पौधे को नियमित पानी दे, पौधे को काटने से बचाए, कागज की बचत करे। ठीक है, क्योंकि जो कागज बनता है आपका वो पेड़ पौधे से ही बनता है, लकड़ी से। उसके बाद अपने आसपास हरियाली बनाए रखे, क्यों बनाए रखे, तो आपको तो समझ में आ गया है, क्योंकि वो हवादार, उसमें ऑक्सीजन मिलता है, हवादार रहता है, छाया मिलता है, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, और क्या चीज़ है कि पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये तो बता ही दिए हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। और देखिए एक पॉइंट क्या है कि खजूरी के पेड़ में तो इसमें क्या होता है कि इस पेड़ को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ था। वहां पर क्या होता है कि अमृता देवी नाम की एक लड़की ने इसको पेड़ को बचाने के लिए क्या था कि उसके पैर काट दिए गए थे, और वहां इस पेड़ को आंदोलन चलाया गया था, जिसमें 300 महिला, उस गांव के 300 महिला बच्चों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। बाकी आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको कुछ डाउट हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।